اور جو काफिर हैं वो मोमिनों से कहते हैं कि हमारे तरीके पर चलो और हम तुम्हारे गुनाह उठा लेंगे। हालांकि वो इनके गुनाहों का कुछ बोझ उठाने वाले नहीं। कुछ शक नहीं कि ये झूठे हैं और ये अपने बोझ भी उठाएंगे और अपने बोझों के साथ और लोगों के बोझ भी। और जो झूठ ये लोग घड़ते रहे, क़यामत के दिन उनकी इससे ज़रूर पुरस्तिश होगी। और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो वो उनमें 50 बरस कम 1000 बरस रहे। फिर कुछ लोगों को तूफान के अजाब ने आ पकड़ा और वो जालिम थे। फिर हमने नूह को और कश्ती वालों को निजात दी और कश्ती को अहले आलम के लिए निशानी बना दिया। और इब्राहीम को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, अल्लाह की इबादत करो और उसी से डरो। अगर तुम समझ रखते हो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। तो अल्लाह को छोड़कर बुतों को पूजते हो और झूठी बातें बनाते हो। जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो वो तुमको रिज्क देने का इख्तियार नहीं रखते। बस अल्लाह ही के हाथ से रिज्क तलब करो और उसी की इबादत करो और उसी का शुक्र करो। उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। और अगर तुम झुटलाते हो तो तुमसे पहले भी उम्मतें अपने पैगंबरों की तकज़ीब कर चुकी हैं और पैगंबर के ज़िम्मे खोल कर सुना देने के सिवा और कुछ नहीं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह किस तरह खलकत को पहली बार पैदा करता है, फिर किस तरह उसको दोबारा पैदा करेगा? ये अल्लाह को आसान है। कह दो कि मुल्क में चलो फिरो और देखो कि उसने किस तरह खलकत को पहली दफ़ा पैदा किया है, फिर अल्लाह ही दूसरी बार पैदा करेगा। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। वो जिसे चाहे अजाब दे और जिस पर चाहे रहम करे और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। और तुम उसको ना ज़मीन में आजिज़ कर सकते हो ना आसमान में, और ना अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त और ना कोई मददगार है। और जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों से और उसके सामने हाजिर होने से इनकार किया वो मेरी रहमत से नाउमीद हो गए और इनको दर्दनाक अजाब होगा। तो उनकी कौम के लोग जवाब में बोले तो ये बोले कि इसे मार डालो या जला दो, मगर अल्लाह ने उनको आग में जलने से बचा लिया। जो लोग ईमान रखते हैं उनके लिए इसमें निशानियां हैं। और इब्राहीम ने कहा कि तुम जो अल्लाह को छोड़कर बुतों को ले बैठे हो तो दुनिया की ज़िंदगी बाहिम दोस्ती के लिए, मगर फिर क़यामत के दिन एक दूसरे की दोस्ती से इनकार कर दोगे और एक दूसरे पर लानत भेजोगे और तुम्हारा ठिकाना दोज़ख होगा और कोई तुम्हारा मददगार ना होगा। बस इन पर एक लूत ईमान लाए और इब्राहीम कहने लगे कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ हिजरत करने वाला हूँ। बेशक वो गालिब हिकमत वाला है। और हमने उनको इसहाक और याकूब बख्शे और उन्हीं की औलाद में पैगम्बरी और किताब रख दी और उनको दुनिया में भी उनका सिला अता किया और आखिरत में भी नेक लोगों में होंगे।